वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। यूपी में फ्री राशन का इंतजार खत्म, योगी आदित्यनाथ आज करेंगे महाअभियान का शुभारंभ। इस बार मिलेगी डबल डोज। उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन का इंतजार खत्म हो गया। राशन वितरण महाअभियान का आगाज आज रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सरकार इस अभियान के तहत 15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन की डबल डोज देने जा रही है। देश में अब तक का सबसे बड़ा राशन वितरण अभियान है। सरकार की योजना का सीधा लाभ अंत्योदय और पात्र घरेलू राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। गरीबों, मजदूरों और किसानों को बड़ा सहारा देने के लिए शुरू हो रहे इस अभियान की निगरानी अफसरों के साथ ही सांसद और विधायक भी करेंगे। यूपी के शहर में कल सोमवार को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में छुट्टी, जानिए वजह। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के मौके पर कल 13 दिसंबर को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में छुट्टी रहेगी। ये फैसला स्थानीय जिला प्रशासन ने लिया। अधिकारियों का कहना है कि कल 13 दिसंबर को वाराणसी में 3000 से अधिक अतिथियों का आगमन हो रहा है। ऐसी स्थिति में छात्र छात्राओं को विद्यालय आने जाने में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में उस दिन अवकाश रखने का फैसला लिया गया। गन्ने की घटोली और अवैध खरीद पर योगी सरकार की सख्ती, होगी कड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में चल रही पेराई के दौरान मिलगेट और गन्ना क्रय केंद्रों पर घटोली को सख्ती से रोकने के लिए जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए। प्रदेश के गन्ना किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए गन्ना और चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि गन्ना क्रय केंद्र संचालित होने से 15 दिन पूर्व तौल लिपिकों के लाइसेंस संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से बनवाकर चीनी मिलों को उपलब्ध कराए गए हैं। पीएम मोदी जनवरी के पहले हफ्ते में अयोध्या एयरपोर्ट का करेंगे शिलान्यास। इन हवाई अड्डों का भी होगा उद्घाटन। अयोध्या में प्रस्तावित श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास जनवरी के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक हर हाल में शिलान्यास की तैयारियां पूरी कर लेने के निर्देश दिए। नंदी ने शुक्रवार को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों के साथ अयोध्या सहित अन्य एयरपोर्ट्स के निर्माण व विकास कार्य की समीक्षा की। 100% यूपी में माफ होगा बिजली का बिल। काफी समय से बिजली बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं के लिए पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधक निदेशक द्वारा एक मुश्त समाधान योजना के अथॉट एक मुश्त बिजली बिल योजना के तहत बकाया बिजली बिल भुगतान हेतु बिजली बिल ब्याज माफी योजना लागू की गई है, जो मध्यांचल, दक्षिणांचल, पूर्वांचल, पश्चिम भांचल में लाखों की है, जिसके भीतर ग्रामीण क्षेत्र के बिजली बिल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को अपना बकाया बिल जमा कर बिजली बिल माफी योजना 2021 के तहत सभी की बिजली बिल माफ कर दी जाएगी। इन सभी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए आखिरी तक आर्टिकल कैसे बिजली बिल माफी हो सकता है। यूपीडीईटी के परीक्षा केंद्रों का पुनः परीक्षण होगा। सभी जिलों के लिए शासनादेश जारी। शासन ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के आगामी आयोजन के लिए पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्रों का फिर से परीक्षण कराने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने इस संबंध में शनिवार को देर रात शासनादेश जारी किया। इसमें प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से कहा गया कि पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्रों का परीक्षण करा लिया जाए। यदि परीक्षा केंद्र में परिवर्तन की स्थिति पाई जाती है तो संशोधित परीक्षा केंद्रों की सूची उनकी धारण क्षमता सहित निर्धारित समयावधि के अंदर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के कार्यालय को भेज दी जाए। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई पद के लिए आयोजित हुई परीक्षा के आंसर की रिलीज हो गई। आंसर शीट रिलीज होने के बाद अब जल्द भर्ती बोर्ड की तरफ से नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस और भर्ती बोर्ड लखनऊ द्वारा यूपी पुलिस एसआई परीक्षा के लिए प्रोविजनल आंसर की आधिकारिक वेबसाइट पर रिलीज की है। बिहार यूपी जाने वाले लोग ध्यान दें, रेलवे ने कैंसिल कर दी हैं 200 से ज्यादा ट्रेन। भारतीय रेलवे ने कल यानी शनिवार को फिर से 200 से ज्यादा ट्रेन को कैंसिल कर दिया है। यूपी बिहार समेत इसमें देश भर के अलग अलग रूट्स की ट्रेन शामिल हैं। इसमें 37306 SIU HWH लोकल, 18413 PRDP PURI स्पेशल, 03094 RPH AZ MEMU PGR SPL समेत 227 ट्रेन शामिल हैं। बिहार और यूपी जाने वाले यात्रियों को घर से निकलने से पहले ट्रेन की लिस्ट चेक कर लेनी चाहिए। सरयू नहर प्रोजेक्ट पर बोले पीएम मोदी, 100 करोड़ रुपए की योजना 10,000 करोड़ रुपए में पूरी हुई, अखिलेश की ली चुटकी।
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये परियोजना 50 सालों में पूरी हुई। पीएम ने कहा कि जिस समय इस परियोजना की शुरुआत हुई थी उस समय महज 100 करोड़ रुपए में पूरी हो जाती, लेकिन देरी की वजह से लागत बढ़ती गई और अब इस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं। पीएम मोदी ने श्रेय लेने की कोशिश करने पर पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुटकी ली और कहा कि हो सकता है कि बचपन में उन्होंने ही फीता काटा हो। रेलवे ने 146 कैंडिडेट्स को दिया टेक्निकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। फ्री ट्रेनिंग के लिए करें आवेदन। भारतीय रेलवे ने न सिर्फ यात्री सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में लगातार प्रयास किया, बल्कि हाल ही में बेरोजगार युवाओं को रोजगार परक हुनर सिखाने के मकसद से रेल कौशल विकास योजना भी शुरू की। इसके लिए भारतीय रेलवे के अलग अलग मंडलों में रेल कौशल योजना के अंतर्गत वर्कशॉप भी चलाई जा रही है। साथ ही ट्रेनिंग पूरी होने के बाद प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है ताकि वो अपने हुनर का प्रयोग रोजगार के लिए कर सकें। अब किसानों को कृषि उपकरणों खरीदने पर मिलेगी 80% की सब्सिडी। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और अपनी मेहनत से अनाज उगाते हैं। जैसे सीमा पर एक फौजी देश की रक्षा करता है, वैसे ही किसान भी अनाज पैदा करने के लिए खूब मेहनत करता है। बढ़ती महंगाई का असर अब खेती पर भी दिखने लगा है। कृषि उपकरण महंगे हो गए हैं, इसलिए जो गरीब किसान हैं वो अभी भी पुराने तौर तरीकों से ही खेती करने को मजबूर हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने साल 2020 में स्माम योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत किसान को कृषि से जुड़े हुए उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को हर माह 3,000 रुपए पेंशन। मोदी सरकार की इस स्कीम का उठाएं फायदा। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में किसानों के लिए कई स्कीम लॉन्च की। इसी में से एक स्कीम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई इस योजना का मकसद पेंशन की रकम सुनिश्चित करना है। ये योजना 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लिए है। इस योजना का फायदा 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसान उठा सकते हैं। इसके तहत 60 साल की उम्र के बाद किसानों को हर माह 3,000 रुपए पेंशन की रकम मिलेगी। यूपी के प्रधानों को और बढ़ेंगे अधिकार। जानिए क्या कदम उठाने जा रही है योगी सरकार। प्रधानों की समस्याओं के समाधान और अधिकारों में बढ़ोतरी पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। जल्द ही प्रदेश के सभी 58,000 से अधिक प्रधानों को लखनऊ बुलाकर मुख्यमंत्री इसका निर्णय ले सकते हैं। पंचायती राज संवाद कार्यक्रम में शुक्रवार को पंचायती राज और ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने ये जानकारी दी। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को दिया ये आदेश। राज्य सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर और नए वेरिएंट को लेकर तैयारियां तेज कर दी। जिला और ब्लॉक स्तर पर अब तक की गई तैयारी और सक्रियता की जांच के लिए 17 और 18 दिसंबर को सभी जिलों के कोविड प्रबंधन इकाइयों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान बच्चों में कोविड संक्रमण के प्रबंधन को भी परखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए थे। ठंड का सितम शुरू। सबसे ज्यादा ठंडा रहा मुजफ्फरनगर। दिसंबर का दूसरा हफ्ता भी बीतने को है, उसके बाद भी अभी तक सर्दी ने लोगों को ज्यादा परेशान नहीं किया था। गुरुवार रात से मौसम में सर्दी का एहसास बढ़ गया। सुबह हल्के कोहरे ने लोगों का स्वागत किया। घर से बाहर निकले लोगों का सामना पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवा से हुआ। दिन में धूप खिलने के बाद भी सर्द एहसास जारी रहा। सीजन में पहली बार ऐसा लगा कि वास्तव में ठंड आ गई। दिन भर लोग धूप सेकते नजर आए। सूरज ढलने के बाद सर्दी का असली सितम शुरू हो गया। ठंड ने लोगों को गर्म कपड़ों में लिपटे रहने को मजबूर कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का हमला। सपा सत्ता में आई तो फिर गुंडाराज स्थापित होगा। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी बताते हुए कहा कि प्रदेश की जनता सपा की असलियत पहचानती है। सुभारती विश्वविद्यालय में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन से पूर्व मीडिया के साथ बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनता को मालूम है कि सपा सरकार आने पर उत्तर प्रदेश में फिर से गुंडा राज स्थापित हो जाएगा। यूपी के 6 मेडिकल कॉलेजेस में शुरू होगी रिसर्च यूनिट। बीआरडी ने आईसीएमआर को भेजा प्रस्ताव। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने उत्तर प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजेस में रिसर्च यूनिट की स्थापना के लिए पहल की। स्थापना जरूरी उपकरण के साथ डेटा सपोर्ट और पूरी निगरानी आईसीएमआर खुद करेगा। इससे उच्च गुणवत्ता के शोध हो सकेंगे। रिसर्च यूनिट के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने भी दावा ठोका है। बीआरडी ने आईसीएमआर को प्रस्ताव भेज दिया है। पीएम मोदी का अखिलेश यादव पतन। जिनका काम फीता काटना, हमारा काम परियोजना को पूरा करवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शनिवार को सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब मैं दिल्ली से आ रहा था तो सोच रहा था
कि अभी कोई कहेगा कि इसका फीता तो उसने ही काट दिया था, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उनका काम फीता काटना है और हमारा परियोजनाओं को पूरा करना है। ये डबल इंजन की सरकार का कमाल है। 5 दशक से ज्यादा काम 5 साल में हो गया। नीलामी की कगार पर पहुंची 2028 किसानों की जमीन, मिली 15 दिन की मोहलत। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड का पैसा दबाए बैठे मंडल के 2028 किसानों की जमीन नीलामी की नौबत आ गई। वर्षों से किस्तें नहीं देने के कारण बैंक ने इन किसानों को नीलामी पूर्व का आखिरी नोटिस जारी कर दिया। यदि ये लोग 15 दिनों में पैसा जमा नहीं करते हैं तो जमीन नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक ने किसानों को कृषि कार्य व कृषि में उपयोगी साधन खरीदने को लोन दिया था। सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबल और एएसआई समेत तमाम पदों पर निकली भर्तियां। सीमा सुरक्षा बल की तरफ से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बीएसएफ ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के 72 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए पिछले दिनों आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आवेदन की अंतिम तारीख 29 दिसंबर है। ऐसे में योग्य उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन करें। इन पदों पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन भर्ती परीक्षा, फिजिकल परीक्षा और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इस हफ्ते 837 रुपए सस्ती हुई चांदी, सोने का भी गिरा भाव। जाने कितना कम हुआ गोल्ड सिल्वर का रेट। भारतीय सराफा बाजार में इस कारोबारी सप्ताह सोने चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली। सोने की कीमत 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे बनी हुई है। वहीं चांदी का भाव 61,000 रुपए के आसपास पहुंच गया। पूरे कारोबारी सप्ताह में राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना 59 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी के भाव में 837 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई। महंगाई की मार, अरहर की दाल 3 रुपए और उड़द की दाल 10 रुपए किलो महंगी। चीनी के दाम में भी उछाल। फुटकर बाजार में अरहर की दाल 3 रुपए और उड़द की दाल 10 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई। इसके अलावा चीनी के दाम भी 2 रुपए प्रति किलो बढ़ गए। कारोबारियों के मुताबिक अरहर की दाल 92 रुपए से बढ़कर 95 रुपए प्रति किलो हो गई। वहीं उड़द की दाल 140 रुपए से बढ़कर 150 रुपए प्रति किलो हो गई है। चुनावी मिशन के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान, जानिए किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी। 5 राज्यों में होने जा रहे चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी ने अपने 100 सांसदों और मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी, जिन्हें 5 चुनावी राज्यों में पकड़ मजबूत करने का लक्ष्य दिया गया। हालांकि संसद का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर को समाप्त होगा, लेकिन बीजेपी के ये 100 सांसद और मंत्री सोमवार से ही संसद नहीं आएंगे। दरअसल पार्टी ने कुछ सांसदों को ऐसा करने की छूट दी है। बीजेपी ने अपने इन सभी सांसदों और मंत्रियों को साफ कर दिया कि अब उन्हें चुनावी राज्यों में जनता के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए ताकत लगानी होगी। अब कैराना में किसान महापंचायत करेंगे राकेश टिकैत। यूपी चुनाव पर रुख का होगा खुलासा। किसान आंदोलन की समाप्ति की घोषणा के बाद दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसान अब वापसी कर रहे हैं, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अभी लौटने के मूड में नहीं हैं। राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से ही देश के अलग अलग हिस्सों में दौरा और पंचायत करते रहे हैं। उनकी अगली पंचायत रविवार को कैराना में है। यूपी का कैराना वही इलाका है जहां कभी पलायन का मुद्दा गरमाया था। पिछले दिनों यूपी के सीएम योगी भी कैराना पहुंचे थे। कैराना में आयोजित हो रही महापंचायत पर सभी की नजरें हैं। पीएम फसल बीमा योजना, दिसंबर की इस तारीख तक जमा कराएं फसलों का बीमा, होंगे ये लाभ। किसान भाई प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले संभावित नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। बीमा योजना के तहत अभियान चलाया जा रहा है। गांव-गांव में बीमा रथ पहुंचकर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किसानों से अपनी फसल का बीमा का आग्रह किया जा रहा है। फसल बीमा को लेकर सरकार की ओर से जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।